हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान। सो गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अब सरकार जो है धीरे धीरे करके सभी एग्जाम की डेट्स बता रही है एग्जाम होने की। तो जाहिर सी बात है रेलवे वाले बच्चों का भी अब सब्र खत्म होने वाला है कुछ दिनों बाद। तो अपनी तैयारी में जी जान से जुट जाइए। जितने भी आप इतने काफी टाइम से सुस्त पड़े थे, तो अब जागिए, अपनी तैयारी में लगिए। तो आपके लिए शुरुआत की जा रही है टेस्ट सीरीज चलाने की, प्रीवियस ईयर पेपर्स के वन लाइनर क्वेश्चंस की फॉर्म में। सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले, कि आपको ये पता हो कि उस एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस उस एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो वो कैसे पता चलता है? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सोल्व करते हैं। तो आपको उसके लिए कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। हम आपको वन लाइनर की फॉर्म में सभी क्वेश्चंस कराएंगे। और जाहिर सी बात है रेलवे में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो चांसेस है कि इनमें से काफी सारे क्वेश्चंस आपके फंसेंगे। तो ठीक है गाइस, हो जाइए तैयार, क्योंकि हमने आज से शुरुआत की है 1000 वन लाइनर क्वेश्चंस को हम कई सारे पार्ट्स में कवर करेंगे। तो आज पार्ट नंबर फर्स्ट है उसी सीरीज का। आज हम डिस्कस करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के हैं, उन्हीं के बारे में। तो आज हमने टॉपिक चुना है साइंस का। पहले साइंस कवर करेंगे, उसके बाद अदर सब्जेक्ट्स। आपकी मैथ की क्लासेस भी चली हुई है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं, देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और इन्हें आपने या तो नोट कर लेना है या फिर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं बहुत ही एनर्जी के साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो बायोलॉजी से बनते हैं वो इस तरह के होते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताइए। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे कि इनमें से कौन सी है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। तो क्या आप जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और अगर नहीं जानते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, हम आपके साथ हैं। तो उसका नाम है फीमर। क्या आप जानते हैं कि कहाँ होती है ये हड्डी फीमर? ये दोस्तों थाई की हड्डी होती है, यानी जांघ में। सबसे बड़ी मानव शरीर की हड्डी होती है फीमर। क्लियर है? ये सबसे बड़ी हड्डी का नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीव विज्ञान के पिता कौन थे? जिनका नाम कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। तो इनका नाम है अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक या फिर पिता किन्हें कहा जाता है? ये कहा जाता है अरस्तु को। इसी तरह बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? पिता कहा जाता है अरस्तु को, और जंतु विज्ञान के जनक कौन है? ये है लैमार्क। इनका नाम क्या है? लैमार्क। ये है जंतु विज्ञान के पिता या जनक। ये है जीव विज्ञान के पिता अरस्तु, और जंतु विज्ञान के पिता है लैमार्क। आगे बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन थे? तो चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन थे? हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस। ठीक है गाइस, ये कौन है? ये है चिकित्सा शास्त्र के जनक। दोस्तों ये 3-4 इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि जीव विज्ञान के जनक, मानव विज्ञान के जनक या चिकित्सा शास्त्र के जनक। ये बार बार अलग अलग आपकी शिफ्ट इतनी सारी होती है रेलवे के एग्जामों में, तो कहाँ से क्वेश्चन आएंगे? साइंस में लिमिटेड है, पोर्शन लिमिटेड है, तो आपके नंबर इसमें गेन करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये इतना ब्रॉड नहीं होता कि क्वेश्चन कहीं बाहर से निकल जाए। तो इन्हीं सब में से आना है, वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि रेलवे के पिछली बार कोई और पैटर्न था, इस बार क्या है कि साइंस के कोई और नए क्वेश्चंस अराइज हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। साइंस का वही सिलेबस है, वही सब चीजें फिर से आनी है। थोड़ा क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो जाता है, बस, और कुछ नहीं। आगे बात करते हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस। तो थियोफ्रेस्टस को माना जाता है वनस्पति विज्ञान का जनक।
आगे बात करते हैं आधुनिक रासायनिक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है लेवोजियर को, लेवोजियर को। ठीक है गाइस, अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर पता है तो फटाफट से आपका रिवीजन होता रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए, हम देखेंगे किसने ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। तो आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक है लेवोजियर। आगे बात करते हैं मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? तो कितनी है उनकी संख्या? उनकी संख्या है 8। 8 हड्डियां होती है मानव की खोपड़ी में। ठीक है, आगे बात करते हैं मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? अगर पर मिनट की बात करें तो 1 मिनट में 72 बार मनुष्य का जो हृदय होता है, हार्ट होता है, वो बीट करता है। ठीक है, पर मिनट की बात करें तो 72 टाइम्स पर मिनट धड़कता है एक मनुष्य का दिल। आगे बात करते हैं स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर, यानी सांस कितनी बार लेता है? अगर पर मिनट की बात करें तो 16 से 18 बार। ठीक है, 16 से 18 बार। गाइस, इन क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। एक तो हार्ट के बारे में पूछा जाए और श्वसन दर के बारे में कि दिल कितनी 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है और सांस कितनी बार लेते हैं 1 मिनट में। तो आपको ये चीजें ध्यान रखती है कि दिल की जो है धड़कन वो तेज होती है, सांस उस कंपैरिजन में हम कम गति से लेते हैं। तो 72 बार धड़कता है दिल प्रति मिनट लगभग होता है ये। और श्वसन दर क्या है? 16 से 18 बार। आगे बात करते हैं मानव मस्तिष्क का वजन कितना है? क्या आप जानते हैं मानव मस्तिष्क, जिससे कि पूरी दुनिया में इतना ज्यादा विकास हुआ है विज्ञान का, उसी मस्तिष्क की बात की जा रही है, तो उसका वजन कितना होता है? क्या आप गैस कर सकते हैं? अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका वजन होता है केवल 1350 से 1400 पौंड के बीच या ग्राम। ठीक है, ये इसका वजन होता है, केवल इतना 1350 से 1400 ग्राम वजन होता है मानव के मस्तिष्क का। आगे बात करते हैं शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो उसका नाम है स्टेपीज। ये कहाँ स्थित होती है? ये होती है कान में। ठीक है, सबसे छोटी हड्डी कान में, सबसे बड़ी का क्या नाम था? फीमर। वो कहाँ होती है? थाई यानी जांघ में। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? दोस्तों, ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो कौन सी है शरीर की सबसे मजबूत हड्डी? उसका नाम है एनामिल। एनामिल कहाँ स्थित होती है ये होती है जबड़े में। ठीक है, सबसे कठोर तत्व भी इसे ही कहा जाता है। मानव शरीर का अगर पूछा जाए सबसे कठोर तत्व कौन सा है, तो वो है एनामिल। ठीक है, यहाँ होती है जबड़े की हड्डी है एनामिल। सबसे मजबूत तत्व पूछा जाए या कठोर तत्व पूछा जाए, आंसर आपको यही देना है। आगे बढ़ते हैं, इधर चलते हैं। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं कैलोलॉजी। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है कैलोलॉजी। क्लियर है गाइस, क्या कहलाता है? कैलोलॉजी। आगे बात करते हैं शरीर का ताप नियंत्रक कौन करता है, यानी कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो कि शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है? तो वो होती है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यानी शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, ये आपको बताना है। बहुत अच्छे से आप इसको जानते होंगे, ये है यकृत। यकृत किसे कहते हैं? जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं वो तो समझ गए होंगे, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसे कहते हैं लीवर। ठीक है, लीवर सबसे बड़ी ग्लैंड होती है मनुष्य के शरीर के अंदर। आगे चलते हैं, मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी पाई जाती है? तो ये होती है 12 जोड़ी। 12 जोड़ी पसलियों की संख्या पाई जाती है एक मनुष्य के शरीर में। आगे बात करते हैं, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? तो कितनी हड्डियां होती है? बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, सब जानते होंगे इसके बारे में। तो ये होती है 206। लेकिन अगर बात करें बच्चे के शरीर में कितनी हड्डियां होती है,
क्या आप जानते हैं उसके बारे में? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो हम अगली क्लास में इसको कवर करेंगे। तो मानव शरीर में कुल हड्डियां होती है 206। अगर बात की जाए मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 639। 639 के लगभग संख्या होती है मांसपेशियों की, ठीक है। आगे चलते हैं। क्या क्वेश्चन है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो ये होता है सेरेब्रम। कहाँ स्थित होता है ये होता है आपके फोरमाइंड में। फोरमाइंड यानी अग्र मस्तिष्क, जो आगे वाला हिस्सा होता है, यहाँ स्थित होता है सेरेब्रम। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। क्या आप जानते हैं मस्तिष्क को कितने भागों में विभाजित किया गया है? इसे विभाजित किया है 3 भागों में। एक तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क जो है सबसे बड़ा भाग है, जिसका नाम है सेरेब्रम, ये उसका हिस्सा है। आगे बात करते हैं, शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये है कार्बन यानी CO2। कार्बन ये होता है सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व मानव शरीर में। ओके, आगे बात करते हैं, ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया? ये किया है केपलर ने। ओके गाइस, ग्रहों की गति का नियम जो है उसका प्रतिपादन किया है केपलर ने। आगे बढ़ते हैं, E=mc², ये समीकरण किसने दिया, यानी ये फॉर्मूला किसने बनाया? E=mc², तो ये बनाया आइंस्टीन ने। आइंस्टीन, ठीक है। ये फॉर्मूला किसने दिया था? ये दिया था आइंस्टीन ने। आगे बात करते हैं, जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी? तो जड़त्व के नियम की खोज की थी गैलीलियो ने। गैलीलियो ने जड़त्व के नियम को खोजा था, ठीक है गाइस। गैलीलियो ने जड़त्व के नियम की खोज की थी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था न्यूटन ने। इसकी तो आप पूरी थ्योरी जानते होंगे, ठीक है। ये दिया था न्यूटन ने, गुरुत्वाकर्षण के नियमों का प्रतिपादन किया था न्यूटन ने। चलिए एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं, आज की क्लास में हमने कौन कौन से क्वेश्चंस कवर किए हैं। उससे क्या होगा, आपके मन में बिल्कुल छप जाएंगी ये चीजें, इन्हें तो आप नहीं भूलने वाले। इसी तरह हम 1000 क्वेश्चन कवर करेंगे कई सारे पार्ट में। तो चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जो कि जांघ में स्थित होती है, यानी थाई में। उसके बाद जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु। और जंतु विज्ञान के जनक कौन? लैमार्क। जीव विज्ञान के अरस्तु, जंतु विज्ञान के लैमार्क। चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक लेवोजियर। और मानव खोपड़ी में हड्डियां की संख्या होती है 8। मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार पर मिनट। और बात करते हैं, मनुष्य की शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज। मानव मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम के बीच। और मानव मस्तिष्क का वजन हमने कवर कर लिया। श्वसन दर होती है 16 से 18 बार पर मिनट। आगे बात करते हैं, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है एनामिल, जो कि जबड़े की हड्डी होती है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है कैलोलॉजी। शरीर का ताप नियंत्रक क्या होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, जो कि शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत यानी लीवर। मनुष्य में पसलियों की संख्या पाई जाती है 12 जोड़ी। और बात करते हैं, मानव शरीर में कुल हड्डियां होती है 206। और आपके लिए क्वेश्चन है कि बच्चों के शरीर में कितनी हड्डियां होती है लगभग, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है लगभग। और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है अग्र मस्तिष्क सेरेब्रम। और शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कार्बन। और ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किया था केपलर ने। E=mc², ये समीकरण दिया था आइंस्टीन ने। और जड़त्व के नियम की खोज की थी गैलीलियो ने। और बात करते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था या इसके नियमों की खोज किसने की थी? तो वो की थी न्यूटन ने।
ओके गाइस, तो आपको आज की क्लास कैसी लगी बताइए, अपना रेस्पॉन्स बहुत अच्छा दीजिए, सपोर्ट करिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत अच्छे से एक एक टॉपिक की वीडियोस या फिर क्लासेस शुरू करने वाले हैं, वो भी बिना किसी कॉस्ट के, और बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए।